नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वक्त हो गया है सुपरफास्ट न्यूज के रुक करने का। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी दिखाएगी स्टार प्रचारकों का दम। कानपुर को पीएम देंगे मेट्रो की सौगात, तो गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भरेंगे हुंकार। कांग्रेस पार्टी का आज 137वां स्थापना दिवस। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे स्थापना दिवस, तो दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा। आज से 3 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग और साथ ही स्वास्थ्य सचिव की हुई थी बैठक। आयोग ने केंद्र सरकार से कोरोना को लेकर मांगी है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा में सीएम योगी का संबोधन, बोले बहुत छोटी थी 2017 से पहले की सरकारों की सोच। सीएम योगी ने कहा हमारे लिए राज्य की 135 करोड़ जनता ही हमारा परिवार। इत्र कारोबारी के जरिए सीएम योगी ने अखिलेश और मायावती पर कसा तंज। कहा कुछ नेताओं ने देवी लक्ष्मी को दीवारों में कर रखा था बंद, इसलिए नोटबंदी से डरते थे बुआ बबुआ। आज 4 बजे होगा हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 2 नए चेहरे। चंडीगढ़ राजभवन में होगा कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक जेजेपी कोटे से देवेंद्र बबली का नाम लगभग तय। कमल गुप्ता भी बन सकते हैं मंत्री। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित। 14 सीटें जीत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। बारह वार्ड पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत की दर्ज। वहीं कांग्रेस ने 8, अकाली दल की जीती केवल 1 सीट। चंडीगढ़ निगम चुनाव में बीजेपी को झटका। पार्टी के मेयर को मिली हार। वार्ड नंबर 17 से उम्मीदवार थे रविकांत शर्मा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने हराया। दमनप्रीत ने बीजेपी के प्रत्याशी रविकांत शर्मा को 828 वोटों से दी मात। भारत में तेजी से फैल पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रोन। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 600 के पार। 200 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। देश के 19 राज्यों में फैला ओमाइक्रोन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु से सामने आ रहे मामले। भय के साए में जी रहे लोग। महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन संक्रमितों की संख्या 140 के पार। 24 घंटे में मिले 30 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा डरा रहा ओमाइक्रोन संक्रमितों की संख्या 140 से ज्यादा। तेलंगाना में 45, तो वहीं कर्नाटक में 44 और राजस्थान में मिले 30 केस। हरियाणा में भी ओमाइक्रोन पकड़ रहा रफ्तार। फरीदाबाद से 2 और केस आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 10। विश्व में जारी कोरोना का कहर। अब तक 28 करोड़ 3 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने। 25 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 54 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 6,987 नए केस आए सामने, तो वहीं करीब 7,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 162 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केसों की संख्या 76,000 के पार। भारत में 3 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केस। अब तक करीब 3 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,79,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 331 से ज्यादा नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,43,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 900 से भी ज्यादा। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66,56,000 के पार। 12,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 552 नए केस। कुल मामले 16,30,000 के पार। 16 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 36 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 282 से ज्यादा। वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 10 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 80 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में 90 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,72,000 के पार। अब तक
7,62,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 430 केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 10,000 के पास। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 34 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,28,000 के पार, 380 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 3,800 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ के पार। मुसीबत में संत कालीचरण महाराज, रायपुर में आयोजित धर्म संसद में दिया विवादित बयान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहे अपशब्द एफआईआर। कालीचरण महाराज का वीडियो वायरल होने के बाद गरमाई राजनीति, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई शिकायत। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी कालीचरण पर ट्वीट कर कसतंज लिखा, सत्य अहिंसा को झूठे और हिंसक कभी हरा नहीं सकते। नवाब मलिक ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। ओमाइक्रोन के बीच अब चुनावी रैलियों पर भड़के बीजेपी नेता वरुण गांधी तमाम चुनावी पार्टियों पर कसा तंज, बोले समझ से परे है, रात में कर्फ्यू और दिन में लाखों की रैली। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें तय करनी पड़ेगी प्राथमिकताएं, भयावह ओमिक्रोन के प्रसार को रोकना है या चुनावी शक्ति का प्रदर्शन। उधर राजधानी दिल्ली दमघोटू हवा का कहर बरकरार, नवंबर के बाद अब दिसंबर भी कई रिकॉर्ड तोड़ रहा प्रदूषण, 6 दिन के से लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ स्तर, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में 459 एक्यूआई किया गया दर्ज, मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदूषण से राहत मिलने की जताई संभावना। गुरुग्राम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की प्रेस वार्ता, अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी के कार्यक्रम का दिया ब्यौरा। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, काला पानी जाएंगे प्रदेश भाजपा के 125 पदाधिकारी, 30 दिसंबर को देशभक्ति के गीत गाएंगे पदाधिकारी। भरभट टापू और साथ ही सेलुलर जेल भी जाएंगे भाजपा पदाधिकारी, 23 जनवरी को हर गांव में मनाएंगे सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ओम प्रकाश धनखड़ ने 23 मार्च को जलियांवाला बाग जाकर बलिदान दिवस को शहीदी दिवस के तौर पर मनाने का किया ऐलान। फरीदाबाद में डिस्कवरी पार्क सोसाइटी के दौरे पर तिगांव विधायक राजेश नागर, लोगों संग बैठक कर सुनी समस्याएं, मौके पर ही कई समस्याओं का किया निवारण। डिस्कवरी पार्क सोसाइटी में मौजूद लोगों ने फूलमालाओं के साथ किया विधायक राजेश नागर का स्वागत, पगड़ी पहनाकर किया सम्मानित। विधायक राजेश नागर ने बिजली, पानी और साथ ही सीवरेज से जुड़ी समस्याओं का किया समाधान, विधायक ने अधिकारियों को दिए स्वच्छता के निर्देश। फरीदाबाद स्थित डिस्कवरी पार्क सोसाइटी आए विधायक राजेश नागर ने कहा, साफ सफाई और समस्याओं के निजात से मिले नए साल का तोहफा, समस्याओं को हल करने के लिए लोगों ने विधायक का किया धन्यवाद। यमुनानगर में गांव लापरा के सरपंच ने पेश की मिसाल, पुलिस की मदद से नशा मुक्त किया गांव, 20 सदस्यों की कमेटी ने की नशाखोरों पर काबू। यमुनानगर में गांव में सरपंच ने नशा करने वालों की पहचान पर लाखों रुपए किए खर्च, पहचान के आधार पर पुलिस ने नशाखोरों को किया गिरफ्तार। लापरा गांव को नशा मुक्त बनाने पर सरपंच ने कहा, नशे के खिलाफ सब मिलकर काम करेंगे तो समाज को किया जा सकता है नशा मुक्त। रादौर में दिखा सरकारी सख्ती का असर, टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़, कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों में होड़। रादौर में टीकाकरण केंद्रों पर जुटी भीड़ को लेकर एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने कहा, 1 जनवरी से लागू होने वाली सख्त गाइडलाइंस के बाद वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं लोग। टीकाकरण को लेकर लोगों से अपील करते हुए डॉक्टर परमार ने कहा, जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए खुद आगे आए लोग, जल्द ही छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा शुरू। बाड्डा में पानी की निकासी न होने पर ग्रामीण परेशान, इलाके में कई दिनों से जमा है गंदा पानी, लोगों में बीमारी फैलने का डर भी। पीड़ितों की शिकायत के बावजूद बेसुध पड़ा प्रशासन, शिकायत करने के बाद भी नहीं हुआ गंदे पानी की समस्या का कोई समाधान।
यमुनानगर में तीसरे दिन भी जारी गेस्ट टीचर्स का धरना। चंडीगढ़ में अधिकारियों से मिलेगा गेस्ट टीचर्स का डेलीगेशन। यमुनानगर में सर्व कर्मचारी संघ ने दिया गेस्ट टीचर्स के धरने को अपना समर्थन। चंडीगढ़ में होने वाली 2 दौर की वार्ताओं में समस्या के समाधान की उम्मीद। फतेहाबाद में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुली आरटीपीसीआर लैब। 8 से 9 घंटों में रिपोर्ट आने का दावा। आरटीपीसीआर लैब संचालन के लिए 7 कर्मचारियों को किया गया ट्रेंड। सीएमओ डॉक्टर वीरेश भूषण बोले, औसतन 800 से 900 सैंपलों की होती थी जांच। वर्कलोड बढ़ने के बाद जांच रिपोर्ट में होती थी देरी। करनाल में बीडीपीओ कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन। मेले में बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामकुमार कश्यप रहे मौजूद। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित हुआ मेला। रोजगार मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने की शिरकत। 1200 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। 900 युवाओं ने दिया साक्षात्कार। मेले में विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा, मनोहर सरकार ने हर वर्ग के हित में चलाई अनेकों योजनाएं। बेरोजगारी को देश की बड़ी समस्या बताते हुए विधायक ने कहा, इस तरह के रोजगार मेलों से बेरोजगारी की समस्या पर पाया जा सकता है काबू। तो शाम से दर्दनाक हादसा आया सामने। पेड़ से टकराई अनियंत्रित गाड़ी। घटना में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी। मौके पर 3 लोगों ने तोड़ा दम। एक व्यक्ति घायल। तो शाम में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की आगे की कार्रवाई। अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे के पास हुआ बड़ा सड़क हादसा। आपस में भिड़ी 3 टूरिस्ट बसें। हादसे में 5 लोगों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। 10 लोग गंभीर रूप से घायल। अंबाला में कटरा से दिल्ली जा रही थी। हादसे का शिकार हुई तीनों बसें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन टीम। विधायक असीम गोयल ने अस्पताल पहुंचकर के घायलों से मुलाकात। विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल का कमाल। 5 बार की चैंपियन तमिलनाडु को हराकर बना चैंपियन। प्रदेश भर में खुशी का माहौल। मनाली में 2 से 6 जनवरी तक विंटर कार्निवल का होगा आयोजन। कार्निवल के लिए 5 जगहों पर होंगे ऑडिशन। तालिबान ने लगाई महिलाओं पर नई पाबंदियां। महिलाओं के अकेले लंबी दूरी की यात्रा करने पर लगाई रोक। टैक्सी वालों को भी अकेली महिलाओं को गाड़ी में बैठाने को किया मना। चीन ने कम होती आबादी की समस्या से निपटने के लिए बनाई नई योजना। लोगों को बच्चा पैदा होने पर मिल सकेगा 2 लाख युआन का बैंक लोन। टैक्स में भी मिलेगी राहत। इमरान खान के लिए मुसीबत बने उनके ही मंत्री शेख राशिद। पाकिस्तान सरकार भ्रष्टाचार रोकने में हुई फेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान के मंत्री ने किया स्वीकार। पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल हुई तेज। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की वापसी पर पाकिस्तान गृह मंत्री ने कसा तंज। कहा, अगर लंदन से पाकिस्तान लौटना चाहते हैं तो फिर उनकी टिकट के पैसे वो खुद देने के लिए तैयार हैं। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में बेंगलुरु बुल्स ने चैंपियन बंगाल वॉरियर्स को दी शिकस्त। वहीं आपको बता दें, दबंग दिल्ली और गुजरात के बीच दिखा बराबरी का मुकाबला। धोनी के संन्यास पर पूर्व कोच रवि शास्त्री का खुलासा। कहा, ड्रेसिंग रूम में आकर अचानक माही ने रिटायरमेंट का किया था ऐलान। रूम में मौजूद सभी खिलाड़ियों का उतर गया था चेहरा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड न जीतने के बावजूद किदाम्बी श्रीकांत ने रचा इतिहास। तो सिल्वर मेडल जीतने वाले बने पहले भारतीय पुरुष शटलर। सनी लियोनी के गाने पर बवाल। मेकर्स ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की चेतावनी के बाद 10 साल यहां आपको बता दें कि सारेगामा ने लिया लिरिक्स बदलने का फैसला। सिंगर मेटा को सांप के साथ फोटोशूट करना पड़ा महंगा। दरअसल फोटोशूट के दौरान अचानक सांप ने मेटा को डसा और इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। जल्दी दोबारा एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे सलमान खान और शाहरुख खान। सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 के लिए शाहरुख ने शुरू की शूटिंग।
जुमांजी वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्मों से भी आगे निकली स्पाइडरमैन नो वे होम। यूएस बॉक्स ऑफिस पर कुछ ही दिन में की 405.5 मिलियन डॉलर की जबरदस्त कमाई। हाइल्स की बेहद शौकीन मलाइका अरोड़ा के खिल्स ने दिया धोखा। गाड़ी से उतरते वक्त बैलेंस बिगड़ते ही गिरने से बाल बाल बची मलाइका।